हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर वीडियो सीरीज ऑन एआई एजेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक एआई एजेंट में कितनी तरह की मेमोरीज होती है। आज हम लोग ये देखेंगे कि वो जो मेमोरीज थी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो किस तरह ऑर्गेनाइज की गई है, वो आपस में किस तरह इंटरैक्ट करती है। इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसमें डेटा कहाँ से आता है, डेटा आपस में कैसे एक्सचेंज होता है और वो डेटा प्रोसेस कैसे होता है। ये पूरा प्रोसीजर जो है वो हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया है, ये डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है एआई एजेंट के मेमोरी सिस्टम का। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो भी हम इनपुट देते हैं एआई एजेंट को या एलएलएम को, जो हमने टेक्स्ट इनपुट दिया लाइक हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये जो इनपुट दिया ये सबसे पहले उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, उसके कॉन्टेक्स्ट विंडो में जाएगा। और उसके राइट साइड में आपको यहाँ दिख रहा होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक ब्लॉक है, जिसमें एपिसोडिक मेमोरी है, सिमेंटिक मेमोरी है और प्रोसीजरल मेमोरी है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि इस सारे मेमोरीज में क्या क्या स्टोर होता है। तो हम जो भी एडिशनल डेटा स्टोर करना चाहते हैं, कुछ अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कुछ फाइल्स, कुछ यूजर्स की डिटेल्स, कुछ क्लाइंट्स के डिटेल्स, वो सारा कुछ इस लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। तो एजेंट क्या करता है, उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकाल कर शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है और उसके बाद वापस उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है। राइट? तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस तरह ऑपरेट करता है, इसका मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जब हम लाइब्रेरी जाते हैं। तो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी होती है, बुक शेल्फ होते हैं, बुक शेल्फ में बुक्स रखी है। तो ये जो बुक शेल्फ है ना, ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह है। वो बुक्स वहां पर हमेशा पड़ी रहती है, हमेशा रखी रहती है। हमें मैं जब लाइब्रेरी जाता हूँ, मुझे जो बुक चाहिए वो मैं वहां से निकाल करके अपने टेबल पे रखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद वापस ले जा करके उसको वहीं रख देता हूँ। तो मेरा जो टेबल है लाइब्रेरी का, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और जो शेल्फ है लाइब्रेरी का, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और जो मेरी बुक्स है वो डेटा है। तो सेम काम एलएलएम करता है। आपने पूरा का पूरा डेटा लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करके रखा है। आपके एआई एजेंट को जब जरूरत पड़ेगी तब वो डेटा वहां से लेगा, अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाएगा, उसको यूज करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद वापस ले जा करके उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख देगा। तो यही डिस्क्रिप्शन मैंने इस डायग्राम में भी आपको बताया है। ओके, सो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही होगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जितना डेटा रहेगा वही डिसीजन मेकिंग के काम आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही डिसीजन मेकिंग या एक्शन या रिफ्लेक्शन से कनेक्ट किया है। जितना डेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी में है उतने पे डिसीजन लिया गया, उसके बाद वापस से जो डेटा बच गया उसको आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख दिया। अब इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपकी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है। तो आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज है, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स है। तो अगर आपको एक एआई एजेंट बनाना है अपनी फर्म के लिए, तो क्या करना? सबसे पहले आपके जो भी क्लाइंट का डेटा है, क्लाइंट का यूजर नेम, उसके डिटेल्स, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, उसकी बैलेंस शीट, वो सब आप सिमेंटिक मेमोरी में डाल देंगे अपने एआई एजेंट। और आपके फर्म का जो प्रोसेस है टैक्स फाइलिंग का, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके ह्यूमंस क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, पहले आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे किसी क्लाइंट का, उसके बाद उसके जो एक्सपेंसेस है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। राइट? तो ये जो प्रोसेस है टैक्स फाइलिंग का या टैक्स कैलकुलेशन का, इसको आप लोग प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर करेंगे कोई डॉक्यूमेंट बना। सो क्लाइंट का डेटा, उसके डॉक्यूमेंट सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर हो गए, आपका प्रोसेस जो है प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर हो गया। राइट? अब सपोज किसी क्लाइंट ने लॉग इन किया, फॉर एग्जाम्पल राहुल करके कोई क्लाइंट है, उसने लॉग इन किया, तो उसका सबसे पहला इंटरेक्शन आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा। फिर आपका एआई एजेंट क्या करेगा, उस राहुल नाम के क्लाइंट का जो भी डेटा है, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी से फेच करेगा, उसका टैक्स कैलकुलेट करेगा, वो प्रोसीजरल मेमोरी से फेच करेगा, उसका टैक्स कैलकुलेट करेगा, उसका टैक्स फाइल कर देगा। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वापस से वो पूरा डेटा लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देगा। और ये जो प्रोसेस से उसको एक्सपीरियंस मिला, आपके एआई एजेंट को जो एक्सपीरियंस मिला, वो एक्सपीरियंस वो एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर करेगा कि भैया आगे भी यही प्रोसेस फॉलो करना है या कुछ नया करना है। उसके लिए वो एक्सपीरियंस को एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर करेगा। सो ये प्रोसेस हर जगह एज इट इज फॉलो होगा। थैंक यू।